सबको भी बुलाना। तो बाद में सर आप पढ़ाइए ना, हम लोग दूसरे सर आराम से रुकिए और फोकस देके आप पढ़ाइए। समझा भी रहे हैं तो सर उसी को समझा रहे हैं, किसी और बोले तो उसी को समझा रहे हैं। तो आप वीडियो को फोकस करता है तो समझाइए तो उसकी तरफ मतलब कोई चैप्टर पढ़ लिए उसके बाद उसको समझाना है कि ऐसे ये वो बस। आज हिंदी चलेगा। हिंदी में मछली 10वां चैप्टर मछली है। वो विनोद कुमार शुक्ल लिखा है। विनोद कुमार शुक्ल लिखा है। विनोद कुमार के बारे में पहले जान लेते हैं। यह लेखक के बारे में जानना जरूरी है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। उन्होंने छत्तीसगढ़ में उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापक अपनाया। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी थे। अब विशेष बात बहुत है उसमें, मात्र हमको विशेष फोकस चैप्टर पर करना है कि मछली के बारे में पहले देखते हैं कि मछली जो लिखा गया है इसमें पढ़ लेते हैं एक बार कि मछली के बारे में क्या क्या बताया गया है। मछली चैप्टर से हमें क्या जानकारी मिलती है एक बार देखते हैं कि दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नजदीक पड़ता था। दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ के बिखराव में तेजी आ गई। दौड़ इसीलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। झोले में 3 मछलियां थी। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। 2 जिंदा थे। झोले में उनकी तरफ के झपके मैं ये जब तक महसूस करता था, मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जब मन होगा तो बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। ये मन में उस बच्चे को आ रहा है और कह रहा है। जब जोर से पानी गिरने लगा था, बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की ओर तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े, उनमें थोड़ी जान आ जाए। संतु भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से मछली झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। नान घर का दरवाजा अंदर से हम लोगों ने बंद कर दिया था। भरी हुई बाल्टी उस आधी खाली कर मैंने झोले की 3 मछलियां उलेट दी, यानी 3 मछलियां उसमें डाल दिया। अब देखो क्या कहा दादा, मगर बाल्टी भरी होती तो मछलियां उछलकर नीचे आ जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर स्नान घर को नाली में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतु टटोल कर ढूंढा था। जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे दूर जाकर खड़े हो गए थे, जहां घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी।
यानी कहने का मतलब है कि फिसल गया था, फिसलने के बाद अब बड़ी नाली में जाकर के मिलने के बाद वह निकल जाता, उससे पहले ही वहाँ जाकर के वह खड़ा था। और कह रहा है कि जहाँ दीदी ने बताया था कि वह मछली इस नाली से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मोहारा नदी में चली जाएगी। संतु ठंड से कांप रहा था। माँ हम लोगों की भिंगाल देखेगी तो मार पड़ेगी। मैंने संतु से कहा कि वह कमीज उतार कर निचोड़ दे। कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ी, अतः पेंट को मुट्ठियों से दबाकर निचोड़ा। फिर हम दोनों केवल पेंट पहने, गोद में गीली कमीज दबाई बाल्टी को घेर कर बैठे हुए थे। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वही शायद मर गई। संतु से मैंने कहा अपने से, ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। सिर हिलाकर कहा अच्छा। वह बड़ी प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था और कहता वह मछलियों को छोड़कर देखना चाहता था, लेकिन डरता भी था। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसक कर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा संतु तू भी छू कर देख लो, नहीं काटेगी। यानी संतु को डर हो रहा है कि हमको मछली काट लेगी। तो संतु ने इनकार करते हुए कहा मैं तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती, ये मछलियाँ नहीं काटती, ले छू। संतु ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ, फिर डर कर उसने अपना हाथ खींच लिया। तो उसकी बात बोली डरते क्यों हो? कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। मछली मेरे हाथों से फिसली पड़ रही थी। मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही वह मछली को अब पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े, तब संतु चौंक कर थोड़ा पीछे हट गया, यानी छटपटाया मछली कि थोड़ा सा पानी उछला। उसमें संतु डर गया। फिर बाल्टी के में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। अनहान भर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया और कहता है उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया, वो भी उस मछली में थोड़ी भी हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी एक बाल की मूछें छोर से छल्लेदार बन गई थी। संतु तो इसकी आंख में झांक के देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या? मछली बाहर फर्श पर थी, इसीलिए संतु थोड़ी दूर हटकर बैठा था। मैंने यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंख में उत्सुकता से झांकने लगा और पास से देख परछाई दिखती है। समझते हुए मैंने उससे कहा दीदी कहती है मेरी मरी मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखाई पड़ती। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतु चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं, और तुमसे कुछ भी नहीं बनता कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंख में धुंधली परछाई दिखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि वह मरी हुई है या जिंदा। अब कहता शायद थोड़ी जान है, जाकर तो चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतु से कहा और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतु लौट कर आया तो कहा दीदी तो सो रही है।
तो अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, माँ कहाँ है, यानी उसके पापा पूछ रहे हैं। तो उस तरफ मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया, चाह चाह मछली के लिए मसाला होगा। यानी उसके पापा बोल रहे हैं, यार आज मछली का मसाला बहुत बढ़िया तैयार हो रहा है, आज ही बनेगी। तो वो बच्चा को बहुत टेंशन हो रहा है, दुख से उसने कहा कि अब तो आज मछली को मार देगा ये सब। भैया मछली अभी कट जाएगी? भोलेपन से संतू ने पूछा। हाँ कट जाएगी। तब कहता है फिर संतू भी उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। उस पाटे के ऊपर भी मछली रखकर काटी जाती थी। पाटे में चक्कू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। यह पाटा कहता है, यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा रहता था। जिस रोज मछली बनती थी उस रोज वह पाटा निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। आंगन में आकर मैंने देखा, जिस जगह मछली काटी जाती थी वहाँ उसकी पाटा खुला हुआ रखा था। और कहता है, स्नान घर का दरवाजा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियाँ थी। माँ वहाँ नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली सूख बनना अच्छा नहीं लगता था, यानी माँ उसकी नहीं खाती थी मगर मसाला पीस देती थी, लेकिन उसको खराब लगता था, वह घर से बाहर थी। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया कि हम नहीं वो सब कर सकते, और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे। अब्बू को जैसे मालूम था कि मछलियाँ नहा स्नान घर में है, आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियाँ निकाल लाया। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा गया था। पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलट कर हमें देखा। गीले कपड़े में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी से खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे, इसीलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टॉवेल से पोंछ कर उसमें तेल लगाया। बाएं हाथ से संतू की ठुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल को संवारा, यानी बांधा। ये सब इस कहानियों में और कुछ विशेष वर्णन है, और आगे क्लास में देखेंगे कि और आगे क्या सब है। द क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दिया जाएगा।